हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक केएमएस मोहित। तो दोस्तों, भारत सरकार ने एक बार फिर से चाइना पर धावा बोल दिया है। धावा बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसे ऐप निकल के आई हैं, लगभग 50 से ज़्यादा ऐप हैं जिनको भारत सरकार ने फिर से उन्हें बैन कर दिया है। प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2022 में यह पहला मौका है जब भारत सरकार ने लगभग 50 से अधिक, लगभग 54 ऐप के बारे में जानकारी निकल के आ रही है जिसे कि बैन कर दिया गया है, जो कि चाइनीज ऐप थे सारे। और बताया गया है कि ये सारे ऐप इंडिया का डाटा मतलब ट्रांसफ़र कर रहे थे चाइना में। अगर ऐप बैन की बात करें तो आपको भी पता होगा ये कोई नया मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी कई बार भारत सरकार ने चाइनीज ऐप को बैन किया है, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि ये चाइनीज ऐप जो होते हैं, जिसे एक ऐप को सरकार बैन करती है, फिर कुछ ही महीनों बाद उसी ऐप को डुप्लीकेट कॉपी बना के, एक तरह से सेम उसका डुप्लीकेट बना के और दूसरे नाम से फिर से उसे ऐड करा दिया जाता है गूगल प्ले स्टोर में या फिर ऐप स्टोर में, और फिर वो इजीली ढंग से धड़ल्ले से चलने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है तो फिर भारत सरकार को बैन करना पड़ता है। तो इस तरह कुछ कॉपी करके और नाम बदल के उसी को थोड़ा सा रीमेक बना के प्रस्तुत कर देते हैं चाइना वाले ऐप को, जिससे कि भारत का डाटा चोरी करके चाइना में ट्रांसफ़र करते हैं। अब बात कर लेते हैं बैन करने की इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले जून 2020 में भारत सरकार ने लगभग 59 ऐप को प्रतिबंध कर दिया था। पहली बार उसको डिजिटल स्ट्राइक बोला गया था। लगभग 59 ऐप को मतलब भारत सरकार ने उसे बैन कर दिया था चाइना के। फिर उसके 2020 में ही जुलाई में ही लगभग 47 ऐप को फिर दोबारा से बैन किया गया था। फिर उसके बाद आगे उसी में बात करें तो 2020 में ही दिसंबर महीने में भी लगभग 118 ऐप को भारत सरकार ने चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। लेकिन अब ये प्ले स्टोर पर रहते हैं तो प्ले स्टोर पर भी रहते हैं, फिर भी कोई भी चीज़ प्ले स्टोर पर ऐड होती है तो उसे जांचने परखने में थोड़ा तो टाइम लगता है ही। ऐड करने को तो ऐड हो जाती है, जब पता चलता है कि नहीं ये गलत काम कर रहे हैं तब जाकर उन्हें बैन किया जाता है किसी सरकार के द्वारा, या फिर गूगल के द्वारा ही पता चल जाता है कि ये ऐप मतलब बहुत सारे शिकायतें आ रही हैं, तो प्ले स्टोर हो या फिर ऐप स्टोर हो iOS का, दोनों ही बैन कर देते हैं या अपने स्टोर से हटा देते हैं। जब 2020 में ये सब हुआ था तो आपको पता है उस समय बाकी ऐप का तो ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बवाल मचा था पबजी के ऊपर। उसके बाद पबजी को भी धीरे धीरे बैन कर दिया गया है। तो अभी इस बार जो ऐप 12 फरवरी 2022 में अभी जो बैन हुए हैं दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा जो बात निकल के आ रही है वो आ रही है फ्री फायर की। तो अब फ्री फायर को अभी अगर सर्च करेंगे तो वो दोनों में से कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना गूगल प्ले स्टोर पे ना ऐप स्टोर पे, कहीं भी वो ऐप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी अगर आप चाहें तो फ्री फायर मैक्स उपलब्ध है, प्ले स्टोर पे दिखा रहा है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली ढंग से चला सकते हैं। लेकिन सिर्फ फ्री फायर को अगर आप सर्च मारेंगे तो वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस गरीना फ्री फायर ऐप पे जो बवाल चल रहा है इतना कि बैन हो गया है, क्या हुआ है, ऐप से गायब हो गए हैं, मतलब स्टोर में नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई भी जानकारी बाहर निकल के नहीं आई है। न गरीना ने ही कोई ऑफिशियल बयान दिया है कि हाँ ये ऐप बैन हो गया है, चाहे जो कुछ भी हुआ है, चाहे ना ही गूगल प्ले स्टोर ने ही कोई कारण नहीं बताया कि ऐप क्यों रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि इसे भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में, चाहे गूगल प्ले स्टोर या हो सकता है गरीना फ्री फायर की तरफ से ही कोई बयान आ जाए जिसमें पता चल जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, प्ले स्टोर से चाहे ऐप स्टोर से क्यों हटाया गया है, या फिर सच में भारत सरकार ने कहीं बैन तो नहीं कर दिया है। और उसमें यह भी है कि जो लोग पहले से ये सब ऐप यूज कर रहे थे फ्री फायर, अभी फिलहाल उनके मोबाइल में चल रहा है वो ऐप, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है वो न चले। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो नए बंदा अगर डाउनलोड उसे करना चाहे तो वो ऐप कहीं भी दिख नहीं रही है, ना प्ले स्टोर पे ना ऐप स्टोर पे। तो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सही भी है दोस्तों, क्योंकि कंट्री सबसे पहले आती है। तो अब अगर हमारे कंट्री का डाटा किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है तो उस ऐप को बैन करने में ही फायदा है, चाहे हमारा चाहे किसी भी सरकार का। अगर मान लेते हैं जैसे पबजी बैन हो गया तो उस तरह अगर फ्री फायर भी बैन हो जाएगा, बाकी अभी फ्री फायर मैक्स तो दिखा रहा है, अगर उसे भी बैन कर दिया जाए तो जो गेमर हैं, जो बच्चे इन सब के दीवाने हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर वो किसी तीसरे गेम की तलाश में जाएंगे। लेकिन मैंने जैसा बताया, जैसे पबजी गया तो ऐसे ही फ्री फायर गरीना उसी तरह का सेम, मतलब जो भारत सरकार ऐप बैन करते रहते हैं चाइना वाले, फिर उसे दोबारा थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें कुछ अलग ढंग से जोड़ के और उसको फिर अलग नाम दे के फिर वो वापस ला ही देते हैं। तो गेम की बात तो अलग है, ठीक है, आप फ्री फायर यूज कर जो भी गेम कर रहे हैं, गेम के लिए तो हमको लगता है कोई दीवानगी इतनी बढ़ जाती है, कोई देखता नहीं कि मैं कौन सा ऐप यूज कर रहा हूँ, वो क्या मेरा डाटा ले रहा है क्या नहीं ले रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनका मैं नाम तो नहीं बता सकता, इतने सारे ऐप हैं, स्क्रीन पर लिस्ट देख लीजिए। फिलहाल के लिए इन सब ऐप को बैन कर दिया गया है, तो ऐसे किसी ऐप के चक्कर में ना पड़िए।
तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।